अगर आपकी नीड एक स्पोर्ट्स बाइक की है तो आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था एंड वो वीडियो था 1 लाख के अंदर 10 बाइक्स, वो भी ऑन रोड प्राइस वाली। अभी हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2 लाख अगर आप लोगों का बजट है तो उसमें ऑन रोड प्राइस पे कितने बाइक्स आ सकती है। वैसे मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारा एक्सप्लोर किया। इसके बाद मुझे पता चला कि टोटल मिला जुला के ये 8 बाइक्स है जो कि सबसे बेस्ट है एंड वो आपको 2 लाख के अंदर मिल जाएगी। 2 लाख के अंदर ज़्यादा करके जो बाइक्स है वो परफॉर्मेंस वाली बाइक्स है। तो अगर आप लोग हार्डकोर रेसर या फिर आपको ज़्यादा पावर का ज़रूरत है तो आप अपना बजट 2 लाख का है तो आप इनमें से कोई भी एक बाइक को चूज़ कर सकते हो। एक्स शोरूम प्राइस वाली बाइक्स को मैंने इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं बताऊं कि एक्स शोरूम प्राइस 2 लाख के अंदर कौन सी अच्छी बाइक्स आती है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। लिस्ट में मैंने प्राइसिंग कुछ इस तरीके से किया है कि सबसे पहला जो बाइक है वो सबसे लो प्राइस वाला रहेगा, फिर वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएगा। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, यस एनी गेसेस, यामाहा MT-15। यस, ये 155 सीसी का बाइक है बट पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज सबसे मस्त बाइक है। लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल इन सिटी, और जब आप हाईवे पे जाओगे और आपको भगाना है बस एक्सेलरेट करो एंड एक्सेलरेट करने के बाद ट्रिपल डिजिट स्पीड आप इजीली पहुंच जाओगे। इतना ही नहीं, आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है यानी कि कितना देती है भाई, ये बाइक काफ़ी किफ़ायती है इस चीज़ में, यानी कि आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और बाइक का लुक भी काफ़ी मस्क्यूलर है। इंजन काफ़ी रिफाइन है और बाइक के अंदर 6 गियर्स दिए गए हैं, साथ में आपको गियर पोजीशन सिस्टम भी मिल जाएगा और इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छा है। आपको सब तरीके की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देने वाली है। सिर्फ मेरा एक ही कंप्लेंट है इस बाइक के लिए एंड वो ये है कि इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS नहीं दिया गया है। अगर रहता तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता बट स्टिल इसके अंदर नहीं दिया गया है। यामाहा का ये नेकेड बाइक सबसे बेस्ट है एंड मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर के लिए एकदम मस्त चॉइस है। इसका प्राइस यहाँ फिलहाल मुंबई के अंदर ऑन रोड प्राइस है 1.7 लाख। आपके यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। अभी बात करते हैं दूसरे नंबर के बाइक का एंड दूसरे नंबर का बाइक है डोमिनार 250। यस, बजाज का डोमिनार 250। रिसेंटली बजाज ने डोमिनार 250 लॉन्च किया था एंड ये एक पावर क्रूजर है। 2 लाख के अंदर ये आपको आ जाएगा। ऑन रोड प्राइस का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको टूरिंग करियर स्टार्ट करना है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि डोमिनार 400 लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल लगती थी, थोड़ी सी ज़्यादा बोल सकते हैं कि हैवी लगती थी एंड उसके वजह से लोग उसको निगलेक्ट कर रहे थे। तो बजाज ने आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रिलीज किया है एंड वो है डोमिनार 250। डोमिनार 250 में आपको मिल जाएंगे ड्यूअल चैनल ABS, LED हेडलाइट, पावर काफ़ी अच्छा है सिटी के लिए एंड हाईवे के लिए भी। माइलेज कुछ इतना अच्छा नहीं है बट स्टिल 250 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मेंटेनेंस वाइज भी काफ़ी किफ़ायती है। एक प्रॉब्लम है जो कि इसका एडवांटेज भी है और वो है इसका वेट। जब आप सिटी में चलाओगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लग सकती है एंड जब आप हाईवे पर भगाओगे तो वही वेट आपको ज़्यादा स्पीड लेने के लिए हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप थोड़े से यूज्ड हो जाओगे सिटी ट्रैफिक में इसके वेट के तो आप लोगों को कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। इसका प्राइस यहाँ पे मुंबई में 1.82 लाख तक है। आपके यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं लिस्ट में तीसरे नंबर की बाइक का एंड तीसरे नंबर की बाइक है यामाहा R15 वर्जन 3। पावर और परफॉर्मेंस वाली बाइक लिस्ट में हो और इस लिस्ट में अगर R15 ना हो तो वैसा थोड़ी ना हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया है। एंड यस, यामाहा की ये दूसरी बाइक है जो 155 सीसी की है एंड इसके बारे में ऑलमोस्ट सब यंगस्टर्स को पता ही है। वैसे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि R15 वर्जन 4 भी जल्दी ही आने वाला है। सो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, यामाहा वर्जन 4 आएगा बट अभी उसके लिए टाइम है। और अगर आप लोगों को अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कोई बाइक चाहिए तो मैं आपको बेटर रिकमेंड करूँगा, गो फॉर यामाहा R1 वर्जन 3। यामाहा R15 वर्जन 3 स्पोर्ट्स लुकिंग फुल्ली फेड बाइक है। ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर है। इंजन एकदम से रिफाइन है जो आप लोगों को ट्रिपल डिजिट स्पीड इजीली दिला देगा। स्टाइलिश एंड लुक वाइज एकदम झकास बाइक दिखता है। माइलेज भी इसका काफ़ी अच्छा है एंड ऑन रोड प्राइस इसका यहाँ पे मुंबई के अंदर है 1.84 लाख्स। लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पे जो बाइक है उसका नाम है KTM ड्यूक 125। यस, आई नो कि ड्यूक 125 या फिर 125 सीसी की बाइक के लिए 2 लाख रुपए पे करना कोई भी सही तरीके का डिसीजन नहीं है, बट जिन लोगों को KTM पसंद है या फिर जिन लोगों को बोलते हैं ना कि प्रीमियम बाइक चाहिए या फिर प्रीमियम फील वाली बाइक चाहिए, उन लोगों के लिए ड्यूक एकदम से बेस्ट ऑप्शन है। यस, ड्यूक 125
बहुत ही ज़्यादा प्राइजी है, मैं उसको बोलूँगा ओवर प्राइजी, बट स्टिल पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज वो 150 सीसी की कोई भी बाइक को टक्कर दे सकती है। लिक्विड कूल इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है एंड इसके अंदर जो भी सारे पार्ट्स है वो प्रीमियम क्वालिटी के है, इसके वजह से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगेन ये इसके बड़े भाई सुपर ड्यूक के जैसी लगती है। सिंगल चैनल ABS है, LED हेडलाइट है, अपसाइड डाउन फोर्क है। माइलेज ओके ओके कंपेयर टू 125 सीसी बाइक, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इसका कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। KTM ड्यूक 125 का ऑन रोड प्राइस है यहाँ पे 1.88 लाख, आपके यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगेन लिस्ट में 5वें नंबर की बाइक का बात करते हैं एंड वो है बजाज पल्सर RS 200। यस, बजाज की ये फुल्ली फेड बाइक है एंड इसने डोमिनार 250 के प्राइस को ओवरटेक कर लिया है। यहाँ पे मुंबई में करंटली RS 200 का प्राइस है 1.9 लाख, आपके यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। फुल्ली फेड स्पोर्ट्स बाइक है ये, ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो कि काफ़ी अच्छा आपको विजिबिलिटी दे देते हैं। पावर काफ़ी अच्छा है। वेट वाइज ये थोड़ी सी लाइट वेट है डोमिनार के 250 के हिसाब से, तो आपको सिटी के अंदर चलाने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आपकी नीड एक स्पोर्ट्स बाइक की है तो आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इवन इसका मेंटेनेंस जो है वो भी काफ़ी सस्ता है। माइलेज ओके ओके है कंपेयर टू 200 सीसी बाइक। लिस्ट में 6ठे नंबर की बाइक का बात करते हैं एंड 6ठे नंबर की बाइक है KTM RC 200 नहीं, RC 125। यस, RC 125 का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये ज़बरदस्त ओवर प्राइजी है, बट जो लोग हार्डकोर रेसर बनना चाहते हैं, जिन लोगों को हार्डकोर रेसिंग मशीन चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये बाइक प्रिफरेबल रहेगा। RC 125 बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइजी है। उसका रीज़न है कि इसके अंदर प्रीमियम पार्ट्स दिए गए हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि अगर आप एकदम से ज़्यादा एग्रेसिव बाइक चाहते हो या फिर आप लोगों को रेसिंग करियर बनाना है, तभी भी RC 125 एक अच्छा ऑप्शन है। आप RC 125 चूज करो एंड अपना रेसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। बाइक के अंदर लिक्विड कूल आपको मिल जाएगा, अपसाइड डाउन फोर्क मिल जाएंगे। सिटी में मस्ती करने के लिए ये सबसे बेस्ट बाइक है। राइडिंग एर्गोनॉमिक्स एकदम से मस्त है। इसका प्राइस यहाँ पे मुंबई में ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है, यानी कि 1.99 लाख रुपीस। आपके यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लिस्ट में अभी 7वें नंबर की बाइक का बात करते हैं एंड वो है सुजुकी जिक्सर 250। यस, SF नहीं, हम लोग नेकेड वर्जन का बात कर रहे हैं। सुजुकी का फुल फेड वर्जन भी आता है जिसको हम लोग SF 250 बोल सकते हैं, बट उसका प्राइस 2 लाख से ऊपर जा रहा था, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। स्टिल अगर आप लोगों को फुल्ली फेड बाइक चाहिए ना, आप अपना बजट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि बेटर गो फॉर SF 250, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू नेकेड वर्जन ऑफ 250। सुजुकी जिक्सर 250 नेकेड वर्जन के बारे में आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को सिटी के अंदर चलाना है, हाईवे पे भगाना है, कभी कभार टूरिंग पे जाना है एंड आपको एक रिलायबल बाइक चाहिए, तो सुजुकी जिक्सर 250 काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुजुकी जिक्सर 250 बहुत ही लाइट वेट बाइक है, तो सिटी के अंदर आप इजीली उसको मैन्यूवर कर सकते हो एंड हाईवे पे आप इजीली से वो स्पीड या फिर ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चला सकते हो एंड किलिंग द किलोमीटर्स वाला चीज़ आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। सुजुकी की ऑयल कूल टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। माइलेज भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। ड्यूअल चैनल ABS भी इसके अंदर है एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 2.03 लाख। अगर आप जा रहे हो SF वर्जन के लिए तो आपको एडिशनल 18,000 पे करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका प्राइस हो जाएगा 2.2 लाख। 2 लाख की लिस्ट हो और उसमें रॉयल एनफील्ड का कोई भी बुलेट नहीं हो, वैसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में क्लासिक 350 ऐड किया है, जो कि 2 लाख के अंदर आ जाता है। थोड़ा सा वो ऊपर चला जाता है ऑन रोड के बारे में जब आप बात करो तो, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड यहाँ पे मुंबई में इसका प्राइस है 2.15 लाख बेसिक स्टैंडर्ड वर्जन का। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और ऊपर जाना है तो उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। बुलेट लवर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, सिंगल चैनल ABS है, वही नहीं इसका लुक भी और फील भी आपको रेट्रो मिलेगा। एयर कूल्ड इंजन है इसके अंदर और इसके अंदर 5 गियर दिए जाते हैं। बाकी बाइक आप लोगों को पता है परफॉर्मेंस वाली बाइक नहीं है, लेकिन जिन लोगों को लाइक रेट्रो लुक चाहिए, जिन लोगों को लाइक अपना वो बुलेट वाला फील चाहिए, उन लोगों के लिए ये बुलेट क्लासिक 350 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है या फिर कोई ऐसा बाइक है जो मैंने अंदर ऐड नहीं किया अपने लिस्ट में, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक।